नई सुबह, एक नई चर्चा। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है फियरलेसनेस, निर्भय, अभय, कुछ भी नाम दे। तो पहले तो समझ लेते हैं कि भय क्या है और उससे उसके परिणाम क्या है। देखिए, एक तो भय होता है कि एक रियल भय होता है, एक इमेजिनरी होता है, जो सिर्फ हमारे माइंड में होता है। एक रियल है। फॉर एग्जाम्पल, आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं और ट्रैफिक दोनों तरफ से आ जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा भय होना चाहिए। आप ये नहीं कि आंख बंद करके निकल लिए, और तो वो एक ज़रूरी भी है आपकी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जो दूसरा भय है, जैसे कि इसी केस में सपोज आपने पूरी तहकीकात कर ली, लेफ्ट से कुछ नहीं आ रहा, राइट से कुछ नहीं आ रहा, फिर भी आपको एक मन में एक भय है कि कहीं कोई मुझे टक्कर ना मार दे। वो है एक इमेजिनरी भय। अब वो इमेजिनरी क्या करेगा? वो आपको सेल्फ डाउट में डाल देगा, आपको संदेह होने लगेगा कि यार मैं क्रॉस करूं ना करूं। जैसे ही आप संदेह में आए, आपका मन बट गया। एक मन बोलेगा करो, एक मन बोलेगा नहीं करो। तो मैं जिस फियर की बात कर रहा हूं वो है इमेजिनरी फियर। और आपने सुना भी होगा फियर की किसी ने एक्रोनिम भी किया है, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल फियर। नाउ जिस फियर की मैं बात कर रहा हूं, उस फियर का कारण क्या है? उस फियर का रूट अगर हम देखें तो वो क्या है? कहीं ना कहीं इंडिसीजन, कहीं ना कहीं संदेह, कहीं अपनी काबिलियत पर डर कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सेल्फ टॉक जिसको बोलते हैं, इनर क्रिटिसाइज, जो आपको इनर क्रिटिक वॉइस जो होती है। तो उसका कारण कहीं सेल्फ बिलीफ की कमी तो नहीं है कि मुझे अपने पर भरोसा ही नहीं है। और वो बिलीफ कैसे बनी? वो हो सकता है कि आपने कुछ काम किए, आपसे कुछ गलतियां हुई और आपको उसकी वजह से काफ़ी एम्बैरेसमेंट महसूस हुआ, या आपको डांट डपट पड़ी, इन सब कारणों से। तो हम इन क्रिटिसिज्म है कि कोई मुझे कुछ बोले ना कुछ, तो उससे बचने के लिए हमने क्या रास्ता निकाला कि हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं जिसमें गलती हो। ठीक है, लेकिन जब हम ऐसा कुछ करेंगे जहां गलती ना हो, तो सीखने का मौका कैसे मिलेगा? क्योंकि सीखने के लिए आप मिस्टेक तो सीखने का पार्ट है, आप मिस्टेक्स को अलग नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू लर्न, अगर आपको सीखना है कुछ,
तो गलतियां तो होंगी ही। अब जैसे आप बाइक चलाना सीखते हैं तो गिरेंगे ही। अगर बच्चे ने चलना शुरू किया और वो गिर गया और हम उसको दबा दें कि क्या बेवकूफ़ है, चल भी नहीं सकता, या ये और वो, और मतलब उसको इतना क्रिटिसाइज कर दें या डरा दें कि वो बच्चा सोचे कि छोड़ो यार, मैं चलता ही नहीं। एक तो गिरने से बचूंगा, ऊपर से इनकी जो भाषणबाजी है उससे बचूंगा, तो हम चलते ही नहीं। तो क्या वो एक आउटकम सही होगी? अगर वो आउटकम सही होती तो आज कोई भी बच्चा खड़ा ही नहीं हो पाता अपने पैरों पे। तो जब हम उस स्टेज में वो बात समझ सकते हैं तो उसी चीज को हम लाइफ के बाकी हिस्सों में क्यों नहीं अपना सकते? जैसे कि करियर रिलेटेड है, फाइनेंस रिलेटेड है, रिलेशनशिप रिलेटेड है, या फिटनेस, हेल्थ, कुछ भी एग्जाम्पल लें जहां आपसे गलतियां हुई और आपने सीखा और आप आगे बढ़ गए। तो जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो वो ग्रोइंग है, वो ग्रोथ है आपकी। हाँ, अगर बार बार सेम मिस्टेक हो रही है तो वहां प्रॉब्लम है। तो आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। अपनी गलतियों से सीखें तो आप ओवरकम कर गए उसको, और नेक्स्ट टाइम कुछ और गलती होगी तो उससे सीखें, उसको ओवरकम करें, और ऐसे हम प्रोग्रेस करते हैं। और लाइफ का नाम ही प्रोग्रेस है। टोनी रॉबिन्स ने कहीं कहा है, आइदर यू आर ग्रीन और ग्रोइंग और यू आर येलो और डाइंग। तो अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो आप डाउन हिल हैं। आइदर देखो, नेचर क्या है, नेचर में कुछ भी चीजें सेम नहीं रहती। आइदर दे आर ग्रोइंग, ग्रीन एंड ग्रोइंग, और दे आर येलो एंड डाइंग। या तो चीजें बढ़ रही हैं या डाई कर रही हैं। अब आपको देखना है कि आप कौन से नजरिए को देखते हैं। और मैं जब ग्रोथ की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ मटेरियलिस्टिक ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक इनर ग्रोथ की बात कर रहा हूं। जब हम अपने 20s में होते हैं, हमें दूसरों की बड़ी चिंता होती है कि मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे परिवार वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे क्लासमेट मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो उस टाइम हमें ये चीजें बड़ी मतलब बढ़ चढ़ के लगती हैं। अब मैं 40+ हूँ, अब वो चीजें इतना असर नहीं करती, और मैं इसको ग्रोथ बोलता हूँ। ऐसा सबके साथ है मुझे नहीं पता, बट ऐसा मेरे साथ तो जरूर है कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मेरे को जो करना है वो करना है। हाँ, मेरी वजह से किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है, दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन जहां तक मेरी लाइफ का जीने का सवाल है कि मैं कैसे जीऊं, वो तो मेरा डिसीजन है, और वो डिसीजन मेरी लाइफ के अकॉर्डिंग होता है। ये नहीं कि मतलब मेरे सारे दोस्त यहाँ घर ले रहे हैं तो मेरे को भी यहीं लेना है, या मेरे जो साथ के हैं, जो पीयर्स हैं, वो सब ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना है। नहीं, मेरे को अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने हैं। तो बात करते हैं फियरलेसनेस की। अब फियरलेसनेस क्या है? अगर आपने कभी प्रेम किया हो तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जब आप प्रेम में होते हैं, फर्स्ट टाइम कोई जब प्रेम में होता है तो आप फियरलेस नहीं हो जाते। आप किसी से भी भिड़ जाएंगे, किसी से भी लड़ जाएंगे,
जाता है दुनिया का, सब कुछ रोजी रोजी हो जाता है, सब कुछ सुंदर दिखने लगता है। जहाँ सुंदरता पहले नहीं दिखती थी वहाँ सुंदरता दिखती है। तो ऐसा क्या हुआ? और मैं फिजिकल लव की बात नहीं कर रहा। फिजिकल लव एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मैं बात कर रहा हूं उस फीलिंग की जो हम महसूस करते हैं उस समय। तो उस टाइम क्या हो जाता है कि ऐसा कि हम इतना फियरलेस हो जाते हैं। आपको समझ में आएगा अगर इस मोमेंट ये बात अगर आपने पकड़ ली तो तुरंत आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अनकंडीशनल लव, कि आपको कोई ऐसा मिला जिसने आप जैसे हो, जो भी आपका रंग है, जो भी आपकी कद काठी है, जो भी आपके नैन नक्श हैं, जो भी आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी आपकी माइंड है, जो भी आपके पास है नहीं है, आप जो भी हो नहीं हो, आपको एज इट इज स्वीकार कर लिया किसी ने। और पहली बार आपको ऐसा लगा कि यार मैं भी प्यार के लायक हूं। और आप एकदम प्रचंड आप अपनी पूरी प्रकाष्ठा में निखर गए। जैसे ही किसी ने आपको स्वीकार किया, आपने खुद को भी स्वीकार किया कि यार जब ये लड़की ये लड़का मेरे को स्वीकार कर सकते हैं तो मैं स्वीकार लायक हूं, मैं प्यार के लायक हूं। आई एम गुड एनफ टू बी लव्ड। My self-worth is there. आपकी सेल्फ एस्टीम सोर होती है, आपका कॉन्फिडेंस सोर होता है। ऐसा नहीं है? ना मैं एक सच्चे प्यार की बात कर रहा हूं, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा। इसमें भी फर्क है। एक तो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है। अब फिजिकल अट्रैक्शन क्या है? वो मन के तल पे है, और मन का स्वभाव है चंचल। एक बार सब हो गया, कपड़े उतर गए, सब कुछ देख लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद मन जो है वो बदल सकता है। जिसको आज आप प्रेम कर रहे हैं, कल उसको प्रेम ना भी करें। और ऐसा हम देखते ही हैं। जब एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट की जोड़ी नहीं जमी, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो जब फिजिकल अट्रैक्शन या कुछ स्वार्थ जहां पे होगा, या जहां पे कुछ कंडीशन होगी कि इस वजह से मैं प्रेम करूं, तो वो ज्यादा दिन नहीं चल सकता, वो अल्टीमेटली फेल होगा। लेकिन हम हनीमून पीरियड की बात करते हैं कि जब शुरू में किसी ने आपको स्वीकार किया, आप जैसे हो वैसा स्वीकार किया, तो उससे आपको जो पावर मिली, जिसको बोलेंगे पर्सनल पावर, वो पावर मतलब क्या है उसका? कि पहली बार आप एक हो गए अंदर। यार एक होने से मतलब क्या है? हमारे अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं। हमने मखोटे लगा रखे हैं। अब जो अपने बॉस के सामने जो मखोटा होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट के सामने तो नहीं रखते आप। आपका जो मखोटा नौकर के सामने होता है वो अलग होता है, आपकी पत्नी के सामने अलग होता है, गर्लफ्रेंड के सामने अलग होता है, आपका बॉस के सामने अलग होता है। तो ये हमने मखोटे लगा रखे हैं।
जब हमें कोई स्वीकार कर लेता है एज इट इज, तो पहली बार हम अपने आप में होते हैं। पहली बार ऐसा होता है कि हमने कोई मखौटा नहीं लगा रखा। तो जब मखौटा नहीं लगा रखा तो हमें चिंता नहीं होती कि हम उसको होल्ड करें, और उसको हम होल्ड नहीं करेंगे तो हमारा कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई स्ट्रेन नहीं होगा। अब स्ट्रेस क्या है कि मैं जो नहीं हूं वो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं, और वो कोशिश वो टेंशन क्रिएट करती है, और उस टेंशन की वजह से मेरी ईगो क्रिएट हो रही है, और उस ईगो की वजह से मैं हूं। और जब कोई उस मैं हूं के कोई उस पे अटैक करता है तो मुझे दुख होता है, मुझे गुस्सा आता है। ये बहुत गहरी बातें कर रहा हूं मैं, हो सकता है पहली बार में ना भी समझ में आए, और हो सकता है आपको लगे कि हाँ ये तो मैं जानता ही हूँ, और लगना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंतर्मन में आपको ये बातें पता है। मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा, ये आपका नेचुरल स्वभाव है जो आप जानते थे पहले, जब बचपन में थे तो आप जानते थे वो स्वभाव आपका। तब आपको चिंता नहीं थी किसी की कि मैं बॉस के सामने गालियां दे रहा हूँ, मैं किसके सामने क्या कर रहा हूँ। एक स्टेज होती है बच्चे की जब उसको चिंता नहीं होती कि मैं मॉल में टेंट्रम कर रहा हूँ, कि मैं घर में टेंट्रम कर रहा हूँ, उसको नहीं फर्क पड़ता ज़्यादा सा। उसको मतलब सिर्फ ये होता है कि मेरे को अपनी बात मनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं वो सब कुछ करूँगा। अगर मैं ऐसा बिहेव करता हूँ तो मेरी बात मान ली जाएगी, मैं ऐसा करूँगा तो मेरी बात ये हो जाएगी। तो वो बच्चे सीख जाते हैं। तो मैं उन मखौटों की बात कर रहा हूँ, पर जैसे ही आप किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो वो आपको स्वीकार करते हैं एज इट इज़। तो पहली बार आपको अपना एहसास होता, अपनी यूनिकनेस का, अपने योग्यता का, या अपने पर्सनल पावर का। और जब वो पर्सनल पावर आपके पास होती है तो आप अभय हैं, फिर आप फियरलेस हैं, फिर आपको किसी का डर नहीं। आप मरने से नहीं डरेंगे, आप मारने से नहीं डरेंगे। तो यही जो प्रेम है, इसी प्रेम का तो सारा खेल है, इसी प्रेम की तो खोज है। उम्मीद करता हूँ कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, कुछ बातें बीज डाल गई होंगी आपके मन में कुछ सोच विचार करने के लिए, और ये अच्छी बात है। देखिए, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और आपका एक्सपीरियंस हो सकता है कुछ और हो। तो इन बातों को एज इट इज़ ना लें, अपनी जो बुद्धि है, अपनी इंटेलिजेंस है, उसको लगाएं, और उनमें से जो बात आपको समझ में लगती है आप उसको अपने जीवन में उतारें। अगर उससे आपको एम्पावरमेंट मिलती है, अगर आपको उससे प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने का, तो उस बात को रखें, बाकी को गिरा दें। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और चर्चा पे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई कंसर्न है तो ज़रूर शेयर करें, और हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम उसी टॉपिक पे बोलूं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।